तो भाई मतलब देखो, पाकिस्तान की जो पिलाई है, पाकिस्तान की जो पिटाई है, पाकिस्तान की जो रुलाई है, वो तो परमानेंट है। जी जी। लेकिन यार प्रशांत, आज इस रोस्ट वीडियो जिस सुअर का है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सुअर को हम रोस्ट क्यों कर रहे हैं यार? आपको ये रोस्टेड पेपरोनी आपको कब से पसंद आने लगी? मतलब देखो, सुअर मेरे को पसंद तो नहीं है। हाँ। होते तो वो कीचड़ वाले ही हैं, होते तो गंदी शक्ल के ही हैं, पर है तो पाकिस्तानी है, तो क्या करें यार? अब ये पाकिस्तानी सुअर है। तो अब देखो, आपको पाकिस्तान के नाम तो पता ही है। क्या क्या नाम है यार पाकिस्तान के? डरपोकिस्तान। डरपोकिस्तान, हाँ, फटी तो इनकी रहती है, तो डरपोकिस्तान कह सकते हैं। और डरपोक से ज्यादा है पोर्किस्तान। वो पोर्कीस तो है, पोर्कीस तो तो है। भाई मतलब ये मानना ही पड़ेगा कि भाई इसी तरीके की सुअर जैसी इनकी शक्लें हैं, सुअर जैसी इनकी हरकतें हैं, कीचड़ में इनका खेलने का मन करता है, गंदे घिनौने ये वैसे ही हैं, घटिया है बिल्कुल। और उसके बाद बिखारिस्तान। बिकारिस्तान, क्या बात है, क्या बात है खुदा के भाई। नाम पे मतलब दे। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, हाँ। इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे भाई ये होते हैं। पैदा ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी, आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं, मेरे सूत्रों ने बताया है। ये पाकिस्तानी ऐसे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से भेष में भगवान मिल जाए। हाँ। इनके लिए पता नहीं कौन से रूप में भीख मिल जाए। तो कोई सिक्का फेंक गया, या खुदा आज एक भीख आ गई है। तो भैया, तो इनके तो हाथ इस तरीके के बंदे होते हैं। हाँ। और क्या नाम है इनके? और क्या नाम होते हैं? और बेइज्जतिस्तान। पूरे टाइम बेइज्जती करवा लो इनसे, जहां जाएंगे वहां बेइज्जती कराएंगे। सुबह दोपहर रात, हाँ। 24 घंटे 365 दिन सारी सर्विसेज देते रहेंगे अपने आपको, ये बेइज्जती अपनी करवाने की जी। लेकिन भाई फिर भी जो सबसे एप्ट नाम हाँ। इस पूरे देश का है, हाँ। वो है टेररिस्तान। ओए ओए ओए। भाई है तो ये आतंकी देश है, ये आतंकवादी। मतलब ये सोचिए कि इनकी जो आर्मी, नल्ली आर्मी, 2 पैसे की घटिया इनकी जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस जो है इनकी, आर्म्ड फोर्सेस, इट्स लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो इनकी 2 कौड़ी की जो इनकी आर्मी है, जो पूरे ISI जिसको चलाता है, जो ये टेररिस्ट जो देश है, मतलब वो तो अलग है। इनके ये रोस्टर, ये सो कॉल्ड इनके रोस्टर, ये है कौन? ये बहन का अरसलान नसीर यार अरसलान नसीर, सुअरसलान। अच्छा, इसका असली नाम क्या है? सुअरसलान नसीर। जिसके नाम में सुअर आता है तो वो बहन का कैसा होगा यार? अब देखो, बहन का तक तो हमने बोल दिया, और आप लोगों ने कहा है, हाँ। आप लोगों ने कहा कि सुअर को रोस्ट करो, तो हमें आज वो अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। क्या? कौन सी कसम तोड़नी पड़ेगी? कि भाई हमको आज अपना मुंह से गोली निकालना पड़ेगा, आज इस गालियां देकर रोस्ट करना पड़ेगा। गाली देके बहुत लोगों ने कहा। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूं वीडियो से पहले कि हमारे पास इस चोमू का हमारे पास वीडियो आया ही नहीं था कभी। हाँ। हम नहीं जानते थे इसको, लेकिन आप लोगों ने के CBA अरसलान नसीर, ये वो सुअरसलान नसीर, हाँ। इसका। अच्छा, फिर अब बड़ी बात क्या हुई, इसने जिस तरीके की बातें करी हैं, और अभी इसकी हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर थोड़ी वायरल भी हो रही है, कि क्यों आतंकी जो लोग होते हैं वो आतंकी ही रहते हैं। हाँ। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, ये अंदर से वो ही है। हाँ। तो आपको ये चाहे कोई सा भी चोगा पहने, कोई से भी कपड़े पहने, किसी भी चीज से अपना मुंह ढके, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अंदर से ये आतंकी माइंडसेट ही है, ये हैं टेररिस्ट। हाँ। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये भले ही अपने आप को रोस्टर, कॉमेडी, क्रिकेट, कंटेंट, ये कुछ भी करते रहे, ये हैं भड़वे एक नंबर के, ये हैं टेररिस्ट ही। तो आज काफी सारे लोगों ने हमें वीडियोस भी भेजना शुरू किया। ये वीडियो भी हमें भेजा, जिस पर हम फिर फाइनली रोस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा, पर यार इन लोगों की डिमांड है कि यार आप गालियां दो, गाली दो इसको, कह रहे इसको नॉर्मल भाषा में रोस्ट मत करो। हाँ, यार आप मतलब आपने वो, चलो ठीक है तो यार, अब हमें गाली देनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है, हमें बीप लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, हमें पड़ेगी। क्या बहन के मच्छर की। सबसे पहले बात करते हैं सुअरसलान नसीर की। ये सुअरसलान नसीर कौन है? ये सुअरसलान नसीर सो कॉल्ड पाकिस्तान का यूट्यूबर है, जो कि रोस्ट करता है। अबे के बाल मैं तुझे पूछना चाहता हूं, ना तो इसे क्रिकेट की समझ, हाँ,
ना इसको किसी और चीज की समझ, ये उल्टी सीधी कुछ भी बातें बोल रहा है, आप इसको रोस्टर कह रहे हो। इसकी बात समझ क्यों आ रही है? इसके जो वो फंसा हुआ है गले में, यार तेरे गले में मोहसिन का तो नकवी फंसा हुआ है यार। पहले तो तू आवाज खंगाल कर, तू सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर सकता भाई? तू जैसी बात कर रहा है तो वहां से तेरा थोड़ा गले से बाहर निकल आता है, नकवी का है, थोड़ा नकवी दिख जाता है। थोड़ा ये नकवी- मुंह थोड़ा ज्यादा खोलता है, नकवी दिख जाता है अंदर तभी मोहसिन तो का। मुंह खोल नहीं पा रहा, करके बात करता, हल्का सा मुंह खोलता है, तेरा नकवी बाहर आ ये जाता है किस निकल के। तरीके की आवाजें निकाल कर तू बात करता है यार? पर चलो, अगर जो लोग नहीं जानते इसको, हाँ। जैसे कि हम हम नहीं जानते थे भाई हम तुझे, नहीं जानते तू थे। 2 कौड़ी का यूट्यूबर के, तेरे को नहीं जानते थे हम। तेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि तुझे भी इंडिया का नाम लेकर ओ मैंने जे शाह को जेलीफिश कह दिया, ओ क्या जोक मार दिया, क्या वाह पाजी वाह, क्या जोक मार दिया, भाईजान कच्चियों की ली कर दिया हमने तो पाकिस्तानियों की। लेकिन भाई अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसका वीडियो जो वायरल हो रहा है, जहां पर इसने अपने असली रंग दिखाया है, हाँ। और वो असली रंग है टेररिस्ट जी। वो आपको वो क्लिप सुनाते हैं जहां पर ये बता रहा है, जहां पर ये भाई साहब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का है ना, पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। इंडिया में अगर हम ऑफिस ले आते हैं तो तुम आईसीसी का ऑफिस, पहली बात तो तूने पहले ये सबसे पहले कबूल किया है हाँ। कि तुम लोगों का काम है ये सारे टेररिस्ट अटैक्स करना, उड़ा देना। यहां पर उड़ा देंगे, वहां पर होते तो देख लेते। ये कौन सी भाषा है? ये तू कहां से निकला है उल्लू के पट्टे? एक बात बता, तू अपने एयरबेस बचा नहीं पाया, हाँ। तेरे देश में आकर तेरी चड्डी उतार दी तेरी पूरी सेना की, तेरे पूरे प्रधानमंत्री की, हाँ। तेरे उनकी क्या 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 नाम है जो सेना के शरीफ। नहीं, सेना वाला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर। तो पूरी की पूरी उनकी चड्डियां उतार दी इंडियन आर्मी ने, और उसने 2 मेडल और लगा दिए। उसमें आज मेरी कच्ची फाड़ी, इन्होंने मैं 2 मेडल और लगा लेता हूँ यहाँ पे। हर कच्ची बटने के बाद 1 मेडल इसका हाँ, ये एक खरीद मेडल। लेता है। लोग सोचते हैं कि ये कच्ची ऑर्डर करेगा, ये मेडल मेडल कच्चे तुम्हारे बचे नहीं है, पूरे मुल्क में है, और तुम बॉल पे मेडल लगाए जा रहे हो। तो ये तो तुम्हारी हालत है तुम्हारी और आर्मी की। इंडिया में होते तो उड़ा देते क्या मतलब? हाँ। दुबई में फटती है, फटती है भाई, फटती है ना। अबे भाई फटती क्या है? दुबई वाले तो इनको वीजा नहीं दे रहे इन पाकियों को। हाँ, तुम्हारा एशिया कप में तुम आ नहीं पा रहे थे, तुम्हारे वीजे कैंसिल हुए जा रहे थे। इनके सबके वीजे कैंसिल किए भाई पाकिस्तानियों के। इतने ये पता है ना कि ये वहां पर जाएंगे, रुक जाएंगे वहां पर, बेगैरत लोग वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। दुबई चले गए जी, दुबई चले गए, दुबई में काम करते, पोछे लगाते हो तुम दुबई में बैठ के। अरे भाई सारा वहां पर जितना भी खाना है वो तलाबात और वो जो सारा हमने देख लिया भाई। हाँ। पूरी की पूरी दुबई की जो ये लेबर इकोनॉमी है, लेबर वो सारी की सारी पाकिस्तानियों ने उठा रखी है। सीमेंट कौन उठा रहा है सर पे? पाकिस्तानी। डिलीवरिया कौन कर रहा है? पाकिस्तानी। वो परफ्यूम कौन सुंघा रहा है वहां पे? पाकिस्तानी सुंघा रहे हैं सारे वो। तो भैया पाकिस्तानियों की औकात वही है दुबई में। इसलिए ये सोचो कि यहाँ पर इतना बोलने के बाद भी हाँ। दुबई के नाम से इसको अपनी औकात में वो गिली। ना कि भाई दुबई में बैठे हो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हाँ। तुम कहीं और होते तो तुम्हारे यहाँ बम फोड़ देते हम इंडिया तो। में होते तो बम फोड़ देते। तुमने कब फोड़ दिया बम? अबे भाई यहां पर ना इंडिया जिस तरीके का देश है, हम लोग ना पहला वार करते नहीं है। जिस दिन पहला वार करने पर आ गए ना, तू बहन के दीना उठने लायक नहीं रहेगा। एक बात मैं बता रहा हूं, मतलब यार अब इतनी शराफत का ना उस तरीके से आप लोगों ने जो आप लोगों की जो ये आवाम है इसने एक अलग ही मतलब निकाल रखा है। आपको क्या लगता है कि ये जब चांटे पड़े आपके, ये जिस तरीके से आप मिमियाते हुए 10 मई को भी हमने किया था, हमने तुम्हारे राफेल उड़ा दिए थे। 10 मई को बहन तुम्हारी फाड़ी थी हमने। मैं ये पूछना चाहता हूं, और मैं हर रोस्ट में ना रुक जाता था क्योंकि मैं इस तरीके के शब्द यूज नहीं करना चाहता था, पर आज मैं पाकिस्तानियों से साफ साफ पूछना चाहता हूं, ये जो 6 राफेल आप लोगों ने हम लोगों के उड़े थे, आपने उनको तोड़ा, वो गिरे, ये तुम्हारी ये तुम्हारी माँ के गिरे हैं? पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि दिखाई तो दिए नहीं, मुझे समझ में ये वो आता छेद है। बहुत बड़ा था ना भाईजान, इतना बड़ा छेद था कि वो समा गए उसके अंदर रफाइल, जो तुमने अपने सपने में गिरा दिए थे, ख्वाब में। तुम्हें सपने समझ नहीं आते। और तो ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें बुरा लगता है। अगर इंडिया वाले उस चीज का नाम तुम्हारा ऑपरेशन पाकिस्तान की रखते तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? हमें तो मजा आता है। हमें तो मजा आता है। हमारे को तो मजा आ जाता है, ओए ओए, दिल खुश हो जाता है। तो आज जैसे ही हमने ये बात करी, अरसलान नसीर को, आज जब हमने कहा सुअरसलान नसीर को पेलेंगे, तो उसका रिएक्शन क्या था? मुझे तो जो मजा आएगा ना तो भाई इसको मजा आएगा।
और ये मजा तो अब अगर आपको आ रहा है तो इंडियंस आपको देने के लिए तैयार हैं, सुअरसलान नसीर साहब। हाँ। ये मजा अब आपको देंगे, आप बड़े रोस्टर बन रहे हो ना। आज आपका जो सामना होगा, ये वीडियो मैं चाहता हूं तुझ तक पहुंचे। हाँ, और दिल्ली के लौंडे तेरे को पता लगे कि कैसे हैं। वैसे तुझे अपनी अम्मी से भी पूछना चाहिए कि दिल्ली के लौंडे कैसे होते हैं, वो भी बता पाएंगी तेरे को। हाँ। उन्होंने भी बड़े क्या वो कह रहे कि आप जानते हो दिल्ली के लौंडे को? बड़े अच्छे से। ये तेरे दोनों बाप यही तो है असलियत में। लेकिन इसके जो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो इस चीज पर है कि कहां से आ रही है ये चीखने की आवाज। क्या बोल रहा है? ये कह रहा कहां से आ रही है चीखने की आवाज, तो पास वाले कमरे में जाकर देख लेना। एक और दिल्ली का लौंडा बैठा हुआ है वहां पे। भाई वहां पर बेटे अपने घर में देख लेना भाई कि क्या हो रहा है। तू का बट्टा वीडियो बना रहा है दूसरे रूम में। हाँ, और ये तो इसके वीडियो में बीच में आप कट देख रहे हो ना, वो यही बोलता है अम्मी थोड़ा कम शोर करे, थोड़ा कम चीखे, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई सुअरसलान नसीर, आज तुझे पता चलेगा जब तू अपनी आंखें खोलेगा ना कि तुझे पेलने वाला कौन है, तो तू यही कहेगा ओ ये तो हमारे नेबर्स निकले भाई। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। इसकी क्रिकेट की जो नॉलेज है, इसकी क्रिकेट की नॉलेज आप अगर देखोगे तो आपको हंसी भी आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा। और मैं सही बता रहा हूं, आप चाहे कितना भी सेफ्टी पसंद करते हो जी, बिना कॉन्डम के चाहो मैं आपको बता रहा हूं, आपका मन करे, ये आपको उस लेवल पर ले जाएगा। आप भले ही कितने आप सोचोगे कि नहीं यार पाकिस्तानी घिनौने होते हैं, घटिया होते हैं, इनके साथ कुछ करने से एसटीडी का बड़ा खतरा है, पर आपको ये उस हद तक वो कर देंगे कि साले मुझे तो जो मजा आएगा ना मुंह में। अच्छा, मुंह में कैसे जाएगा? हाँ, मुंह में वहां तो नक भी फंसा हुआ है। जगह इतनी सी है, इतनी सी जगह, अब आपने आप इतनी सी जगह में कुछ कर लो तो कर लो, मोशन निकल जाता है, इतनी जगह में कुछ करना हो तो कर लो। लेकिन अब आपकी क्रिकेट के बारे में मैं आपको इसकी नॉलेज बताता हूँ। आप इसे क्रिकेट का ये रोस्टर कहते हो, ये है तुम्हारा रोस्टर, ये है। अब तुम ढंगी बता, मैं आपसे एक बात बताता हूँ यार कि मेरे को फुरकान भट्टी टट्टी भी मतलब मैं आपको कह रहा हूं, मुझे उसके वीडियो देखने में फिर भी मजा आएगा कि भाई हाँ, वो कम से कम एक्टिंग तो कर रहा है यार, एक्टिंग कर रहा है। और कभी कभी वो ठीक बातें भी कर जाता है पाकिस्तान के लिए कि भाई ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ लॉजिक दे देगा। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है वो क्रिकेट पर करता हो सकता है वो क्रिकेट का सबसे ज्यादा आदमी मैं ही हूं, ऐसा वो दिखाता हो अपना क्रिकेट में कि मैं कप्तान को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना। मैच के बाद मैच के टाइम पर उसका चूल निकल गई, या अल्लाह मदद चल रहा है। मैच के बाद एक्सपर्ट ठीक है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, सलमान को ये नहीं करना चाहिए था, आगा को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो जो बकचोदी करता है उसको देखने में, उसकी बातें सुनने में कुछ फ्लेवर तो है, कुछ टेस्ट तो है। आप इसको रोस्ट करने को कह रहे हो, इसे इसको ये तो इसका नाम क्या है? सीबीए, भड़वा अरसलान। ये है सीबीए की फुल फॉर्म, जिसको नहीं पता। ये है वो, ये क्रिकेट की बात करेगा ये यार। मतलब इसका वीडियो देखकर मुझे ये लगा कि यार हम इस पर क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। कम से कम इसकी जगह आप तनवीर का कोई वीडियो दिखाते यार, वो कम से कम तनवीर का बताता तो है। तनवीर से पूछो कि तनवीर तेरे साथ क्या हुआ है, तो तनवीर बताता तो है। लगी मेरे मुंह पे मारी इन्होंने पिचकारी। ये कैसा सा आदमी आपने रोस्ट करने को कह दिया? पहली बात तो ये आदमी नहीं है, पहली बात तो ये छक्का ना, ये आदमी है ना ये औरत है, ये बीच का आदमी, बीच का रास्ता आपने हमें पकड़ा दिया यार कि इसको पेलो। छक्के पेले अब हम, ये रह गया हमारा काम अब। मतलब यार छक्के पेलने का काम हमने अभिषेक को दे रखा है, वो शाहीन को पेलता। तो अब आप ये कौन से काम हमसे करवा रहे हो? सबसे पहली बात जो मैंने इसकी कमेंट पढ़ा, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को भी चाहिए कि कह दे हमने क्रिकेट की जीत के लिए कुर्बानी दे दी। ये देखा तूने ये वाला वीडियो? चल वीडियो लगाते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए अभी से ना, अगले हफ्ते कह दे कि ठीक है हमने क्रिकेट की जीत के लिए कुर्बानी दे दी। कुर्बानी दे दी? अबे को कुर्बानी कब से कहने लगे तुम लोग? तुम्हारी कुर्बानी तो बेटे अभी होगी। मुझे जब आईसीसी तुम्हारी कुर्बानी लेगा ना पीछे से पूरा सरिया डाल के। और मैं ये कह रहा हूं, ये कौन सा नैरेटिव है कि हमने बॉयकॉट किया तो भी हमारी जीत, हम थूक कर चाटेंगे तो भी हमारी जीत? ये कौन सा, ये भाई ये कौन से तुम्हारे, जस्ट बिकॉज तुम्हारे दो बाप हैं तुम हर बातों में इतनी दोगली बातें करते हो यार। ये तो हारना मानते हैं ना, हारना वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं है ही नहीं इनके लिए। मतलब हम तो मजा आ गया जी, तो हमारी
तुम हार थोड़ी रहे, ये तो हमारी जीत है ना जी। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, आदमी को अगर तुम पेल दो हाँ। तो तुम ये कहोगे कि शायद उसको ना अब ये अल्टीमेट आपने इसको नीचे लेटा दिया जी। पर अगर सोचो जिस आदमी को नीचे ही लेटने में मजा आ रहा है, हाँ। आप समझ रहे हो मानसिकता समझ रहे हो आप, वो तो मानेगा ही नहीं ना, कह रहा आप करो, वो मजा तो आ रहा है। मानेगा ही नहीं। वो कह रहा है वो पिलने के बाद आप सोच रहे हो मैंने इसे पेल दिया, बहुत बड़ी बात कर ली, वो तो बैठा ही पिलने के लिए था भाई, उसको तो खुशी हो रही है उसमें। हाँ, तो अब इसको वो हार नहीं मान रहा है, हाँ, वो जीत मान रहा है इस चीज को तो कि हम यार ये जीत रहे हैं। बड़ी डिफिकल्ट चीज है कि जो आदमी जो मतलब आप सोचो कि ऐसा भड़वे की नस्ल कि ये आदमी ये कह रहा है एक तरफ तो कि कहां पर पाकिस्तान ने आईसीसी को औकात दिखा दी। पहली बात तो पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया कौन सा कह रहा है के पट्टे, तुझे समझ में आ रहा है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है? और भाई इंडिया तुम्हारी मारने के लिए रेडी बैठा है। उन्होंने कहा 14 फरवरी को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, 15 फरवरी को हम मैदान में भी प्रेजेंट होंगे तुम्हारी के लिए, लेकिन तो, तुम नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारी फट रही है। और सच्चाई तो ये है ना भाई, क्योंकि ये तो श्रीलंका में सारे मैच खेल रहे हैं, इंडिया को श्रीलंका जाना इसलिए भी जरूरी है बाय द वे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये तो थूक कर तुरंत चाटते ना भाई। हाँ, और ये बोल देंगे हम तो थे जी, ये तो 15 तारीख को कह देंगे मैदान पर, ओ हम तो आ गए जी, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, हैकिंग हो गई, हैकिंग हो गई, हम तो श्रीलंका, पीसीबी ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, और तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर इसलिए इंडिया को वहां जाने की भी जरूरत है, और इंडिया ये दिखा रहा है कि सुन तुझे आना है तो आ, वरना अपनी हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये जो तू कह रहा है ना 2 पॉइंट, अबे के तुझसे 10 मैच होंगे तो 10 के 10 मैचों में 2 पॉइंट हम ही जीतने वाले हैं, और पॉइंट तो हम ही जीत रहे थे, तू 2 पॉइंट की भाई तो भीख तुम्हें चाहिए होती। मैं ये कह रहा हूं जो तुम्हारी जो कहानी थी कि 2 पॉइंट हमने दिए, ये कौन सा नैरेटिव लेकर आए हो कि तुमने दिए, जैसे हमें बहुत जरूरत थी तुम्हारे 2 पॉइंट की, हमने तुम्हें पेला और फिर तुम कहोगे हमने तुम्हें दी। यार ये कैसे हो रहा है यार? मतलब इसमें भाईजान इन्होंने हमारी मार ली यार, लेकिन हमने मारने दी, हमने मारने दी, हमने तुम्हें दी, हमने तुमने मारने दी। तुम नहीं जीता हुआ अपने आप को महसूस कर सकते हैं, हम मानते हैं कि तुमने हमें पेला, लेकिन हम पिलना चाहते थे। अब भाई इस नैरेटिव में तो ये बात सच्चाई है, ये जो इसने बातें खोली हैं प्रशांत, अब इस मामले में मुझे ये लग रहा है कि यार मतलब ये तो वाकई में एक ऐसी सी चीज है कि अब इस चीज का क्या जवाब दो? तुरुप का इक्का फेंक दिया, ये तो तुरुप का इक्का फेंक दिया, वैसे पिलाई भी हो गई है और मजा भी तुम्हें आ गया, और उसमें तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। वैसे भी जो एक सेइंग है ना कि पाकिस्तानियों के साथ क्या दिक्कत है, पाकिस्तान की कोई ना पलट कर ये कहते हैं ओ तुमने हमारी जरूर, लेकिन मेरी माँ ने भी तो तुम्हें नंगा देख लिया। तो नंगा देख लिया। तो भाई ये वाला जो तुम्हारा नैरेटिव है यार, इस नैरेटिव के ऊपर तो भाई सारी बातें खत्म है। लेकिन बड़ी सारी इसने बातें करी, इस वीडियो में भी ये बहुत सारी बातें करी, तो मुझे भी लगा कि भाई ये जो इतना आदमी बोल रहा है ये है कौन, मतलब पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान कैसे बताते, कैसे हो तुम, औकात क्या है तुम्हारी, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन दो जरा। पत्थरों से रगड़ रगड़ के अपनी साफ करने वाले पानी तक नहीं है जिनके पास। तो भाई ये इनका इंट्रोडक्शन है, पत्थरों से रगड़ रहे हैं जी, पानी इनके पास है नहीं, पानी तो तुम्हारा रोक रखा है ना, तुम्हारे वहां पे पानी आ नहीं रहा, टिश्यू तुम्हारी खरीदने की औकात नहीं है, तो तुम पत्थरों से ही रगड़ोगे और क्या करोगे? वैसे तो इनके पास दूसरा भी काम है, क्या? इतने सारे लोग होते हैं ये एक दूसरे की चाट लो। तो यार तुझे क्या लगता है मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की चाट के साफ करता है? शहबाज शरीफ वो फील्ड मार्शल की चाट के साफ करता है, और फील्ड मार्शल धोता ही नहीं। अच्छा, फील्ड मार्शल ट्रंप की चाट, फील्ड मार्शल ट्रंप की चाट रहा है, ट्रंप की चाट रहा है वो, फील्ड मार्शल ट्रंप की चाट रहा है। तो भाई आप ये सोच रहे हो इनका तो पूरा का पूरा एक गोला है ना। हाँ, इन्होंने प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है, लाइफ इज अ सर्कल, भाईजान प्रोसेस है। भाईजान मैं उसकी चाटूंगा, अब उसकी चाटना, अब उसकी चाटना, अब उसकी चाटना, सब एक दूसरे की चाटेंगे, सबकी साफ रहेगी, सबकी साफ रहेगी। तो ये तो इनका आप मतलब ये इनके घरों में इस तरीके की चीजें होती हैं। अब ये बीच में ये कह रहा है, अब इसके अच्छा बात जब हमने सारी की सारी बातें करी तो फिर ये कहता है कि तुम लोगों ने ये शुरू किया, इंडिया ने ये शुरू किया, बस हम हाथ नहीं मिलेंगे, हम पाँव नहीं मिलेंगे, तुमसे हाथ मिलाने किसने यार? है हाथ मिलाना किसको है? अबे भड़वो तुम्हें ही तो हाथ मिलाना था, पीछे भाग रहे थे एशिया कप में, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमसे हाथ नहीं मिलाया। सालों 130 रन बनाने की तुम्हारी औकात नहीं थी उस मैच में, तुम्हारे सारे कपड़े फाड़कर सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर हमारे मुंह पे नहीं थूका, निकल गया वो वहां पर। हम तो चाहते थे कि तुम्हारी बेइज्जती कम हो,
हम तो चाहते थे भाई, ये जो तुम इतनी सारी बातें बना रहे हो, हम तो चाहते थे कि इस बात की बेइज्जती किसी को पता ना चले। हाँ। लेकिन क्यों, तुम्हें तो अपनी गलियों गलियों में जाकर तुम्हें तो अपनी सलवार उतारने की आदत है। हाँ, सब जगह तुम्हें दिखाना है कि कैसे तुम्हारा कैसे तुम कैसे चुने हमारी पड़े हो। सलवार फटी, कितनी लाल हो रखी है, और तुम पीछे भागे। एक डगआउट होता है भाई स्टेडियम में इधर, एक होता है इधर। ये अपने डगआउट की तरफ ना जाके हमारी तरफ भागे, क्योंकि वहां सूर्य कुमार यादव का केक कट रहा था, इन भड़वों को केक खा रहा था, भूखों को। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। और आप कह रहे हो गेट बंद कर दिया आपके मुंह पर, आपको बुरा लग गया। अबे हार्दिक पांड्या भाई 5 करोड़ की घड़ी पहनता है, तुम्हारी औकात नहीं है। तेरा बेंचो इतने चीजों की तो तुम्हारी पीएसएल में टीमें बिकती हैं। मुल्क जाएगा उसकी घड़ी में, एक घड़ी बेच के ना और पैसे बच जाएंगे, तुम्हारा पाकिस्तान खरीद लेगा। लेकिन उसे शौक नहीं है खरीदने का, थूकता है वो तुम्हारे ऊपर। पर भाई मतलब आप ये सोचो, इनको तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक सुअरसलान नसीर, हाँ। कि तुझे पता है इस बारे में या नहीं पता। तू उस मैच के आसपास तो नहीं होगा, तेरी इतनी औकात इसको नहीं, पता ही नहीं क्रिकेट तेरी के बारे इतनी में। औकात नहीं। लेकिन मुझे आप इतना से एक बात ये बताओ कि भाई इंडिया वालों ने तो हाथ मिलाए नहीं थे, तुरंत चले गए थे, छक्का मारा, तुम्हें मैच हराया, तुम्हारी निकल गए। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, ना तुमसे टॉस पर हाथ मिलाया था, ना पहले मैच में हाथ मिलाया था, तुमसे ट्रॉफी लेनी थी, ना तुमसे चल ट्रॉफी तो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूं पहले मैच की अगर बात करूं, पहले मैच में ना टॉस पर हाथ मिलाया। और जब तुम्हें तुम्हारी औकात टॉस पे ही बता दी थी, तो एंड में फिर क्यों आए? पूरी दुनिया में घूम घूम के तुम्हें अपनी औकात का ढिंडोरा जो पीटने की आदत है ना पाकिस्तानियों, ये है सबसे बड़ी दिक्कत कि भाईजान हमारा तो नाड़ा फाड़ दिया, हमारी तो सलवार फाड़ दी, पूरे के सबको। हम तो जी उनके यहां तक गए थे। अबे नहीं बुलाना था भाई, गेट तेरे मुंह पर क्या बंद करना, वहां पर घड़ियां रखी थी लोगों की यार। तुझे पता है तो तुम चोर उचक्को पॉकेट मारो, तुम लोगों से तुम 2 घड़ियां ले जाते साले, तो तुम्हारा तो पूरा जीवन बन जाता। तुम तो इसे 4 लोगों ने तो क्रिकेट खेलनी बंद कर देनी थी। उसके बाद कहेंगे डर गए जी, डर गए। हाँ भाई डर लगता है भाई, तुमसे पॉकेट मारो से डर लगता है, चोर उचक्कों से भाई हम बचकर रहना चाहते हैं। और क्या पता तुम ब्लेड लेकर रख रहे हो हाथ में, हाथ मिलाओ तुम, नहीं नस नुस काट दो एक आधे बंदे की। यहाँ फंसाते हैं ब्लेड, जीभ के नीचे ब्लेड निकाल लिया तुम्हारा। वो फहीम अशरफ ने, सुअर ने, वो पता नहीं क्या क्या निकाल ले, वो लगता ही वो है ब्लेड मार। तो भाई ये तो इसकी बातें हैं। फिर उसके बाद कहता है ओहो इंडिया को इतनी तकलीफ हो। पहली बात तो मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ सुअरसलान नसीर, कि इंडिया वाले सिर्फ इतना देखो, इंडिया वाले क्यों, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया वाले क्यों परेशान है तो मैं आपको बताता हूँ। हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमसे आप ये मैच ना खेलकर हमें जो हम आपको वाले थे वो आप हमसे मौका छीन रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है, हमें पिलाई देखने को मिलती भाई। 2.2 वो तो वैसे भी देने हैं, वैसे भी देने हैं। ये तो मतलब आपने या तो बिस्तर पर देनी है, सोफे पे देनी है, पलंग पर देनी है, जमीन पर देनी है, किचन में देनी है, बालकनी में देनी है, देनी तो आपने है ही, इस पर तो कोई बात थी ही नहीं। तो ये 2-2 पॉइंट का आप वो मेरे को रोना मत सुनाओ। पॉइंट ये नहीं है कि 2 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट तो वैसे भी मिलने ही थे। 2 पॉइंट तूने कमाए कब? 2 पॉइंट 2021 के अलावा है, उसके अलावा पूरा T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड निकाल ले भाई 2007 से। T20 50 ओवर हर जगह भाई तूने अपनी यार शर्म तो कर ले भाई। और उसके बाद 2 पॉइंट हमने दे दिए, और हम तो पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, हम तो पॉइंट के लिए खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? कौन सा पॉइंट भाई? तू मुझे बता, तू पॉइंट बनाता ही कितने? पिछले T20 वर्ल्ड कप में तूने कितने पॉइंट बनाए? ग्रुप स्टेज से बाहर। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में तूने कितने पॉइंट बनाए? ग्रुप स्टेज से बाहर। इंडिया के खिलाफ हर संडे को तू कितने पॉइंट बना पाया एशिया कप में? अंडे तो हर बार तो तू आता है। ये भी संडे आया, संडे को तुम अपनी संडे को ही बोल दिया हम नहीं खेलेंगे, तुमने पहले ही हार मान ली। तुमने कहा कि भाई अगले संडे तक क्या वेट करना, 2 हफ्ते तक क्या वेट करना, इसी संडे को मैच लेते। अंडर 19 वालों ने तो ली, हम भी यहाँ बैठे बैठे। और उसके बाद संडे से जो प्रॉब्लम है ना इनको, वो सुनिए जब ये आईसीसी के बारे में कह रहा है, ये क्लिप सुनो। छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन उन्होंने जो है फौरन भाग के जो है वो ट्वीटें कर रहे हैं। संडे के दिन आईसीसी वाले रिप्लाई कैसे कर सकते हैं? अबे संडे के दिन जब हम सब तेरी सकते हैं तो रिप्लाई भी कर सकते हैं। हर संडे हम तो तेरी तो मुझे ये बता, तेरे लिए वर्किंग नहीं है संडे? हम तो वर्क कर ही रहे हैं भाई। तू आता है, हम तुझे पेलते हैं हर संडे। जब हम ये काम करते हैं तो हमारे लिए तो ये वर्क ही है ना भाई। और चीख निकल गई ना, तुमने सोचा था कि हम तो चौड़े हो गई, हमने तो संडे को अनाउंस कर दिया हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। तेरी
2 घंटे में आईसीसी ने। और उसके बाद अब तुम्हें मुंह से झाग निकल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और जो तू ये कह रहा है ना कि ओहो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अब क्या है, पूरा का पूरा सब इनको और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी सुअरसलान नसीर की बात नहीं, ये जो इनके सारे यूट्यूबर है ना, ये चाहे भट्टी टट्टी हो, चाहे वो क्या बकरी वकरी हो, ये सारे के सारे आप सुनना, जब बॉयकॉट किया, ओ जी हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने बॉयकॉट कर दिया। अब ये थूक कर जब चाट लेंगे, ओ जी हमने ये कर दिया, हमने घुटनों पे ला दिया, हमने ये कर दिया। अब घुटनों पे बैठकर ब्लो जॉब देने वाली पूरा देश तुम्हारा तुम्हारे घर के काम है ना यार, ये तुम्हारे घरों में होता है यार, ये कोई भी नीचे बैठ गया घुटनों पे, सबके घुटने छिले हुए हैं तुम्हारे यहाँ पर यार, है ही नहीं, सबने तो कटोरिया रिप्लेस करा रही है तुम्हारे। और ये बोल रहे हैं कि ये नकवी ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, नकवी ने अबे नकवी ने बोला ही नहीं है अभी तक। तुम्हारा तो वो गवर्नमेंट ऑफ वो उससे ट्वीट आ रखी है, पीसीबी से तो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ही नहीं है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से है तुम्हारी। अभी तक पीसीबी की तो फटी पड़ी है, वो बोल ही नहीं पा रहे। मोहसिन नकवी का तो एक स्टेटमेंट नहीं निकला। मोहसिन नकवी तो कह रहा था कि ले आना युगांडा 22वीं टीम कौन सी है, तेरा क्यों फट गया मोहसिन? हाँ, और नकवी के तो मुंह में फंसा हुआ है ना अभी तक उसका, मुनीर का। अब हमारी टीम वैसे खेलेगी, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। भाई इंडिया से नहीं खेलोगे, साफ साफ बोलो ना कि इंडिया से में अब इतना दर्द हो गया है कि अब और इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करा सकते इंडिया से फटवा कर। अब बहुत दर्द हो रहा है। से तुम खेलोगे, किस मुंह से तुम खेलोगे? अपना रिकॉर्ड तो देख ले यार, पिछले 4 साल का एक मैच नहीं जीता भाई तू, एक मैच। और उसमें चौड़ा ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा बुमराह बचिया भाई। वो तो अच्छा, उस वीडियो के उस क्लिप को देखने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, उस क्लिप को देखने के बाद मैंने इसका वीडियो बंद कर दिया। आप सोचो, आपको लग रहा होगा कि हम शायद हम बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, आप ये वाली इसकी बात सुन लो। अभी तो तुम लोग शुक्र करके तुम्हारा जो है ना बुमराह, उसका करियर बच गया है, क्योंकि साहबजादा फरहान जो है उसका और कोई काम ही नहीं। भाई मतलब क्या जवाब दूं? पहले तो वो साहिब ज्यादा नहीं, वो हराम ज्यादा है वो। और वो हरामजादे ने 2 छक्के क्या मार लिए। और वो मतलब एक तो वैसी उसकी वो जो अगेन टेररिस्ट एक्टिविटी, अपनी बंदूक यूं पीछे रखना, क्योंकि पता है कि काम जब नहीं कर पाऊंगा तो बस मतलब गोली चलाकर खुद फट जाना है, फट जाना है, यही काम है तुम्हारा। लेकिन अब आप ये सोचो कि इसकी क्रिकेट नॉलेज तो ये है यार, ये सुअरसलान नसीर की ये तो क्रिकेट नॉलेज है। अब इस पूरी क्रिकेट नॉलेज पर आप मुझे बताओ कि इसको और क्या रोस्ट करना बनता है। अब आपसे मैं अगर एक और बात बताऊं, इसको ये लग रहा है कि ये सब पैसे के लिए हो रहा है, और इसने बीच बीच में ना एक बात कही, बीच बीच में कह रहा है कि आप लोग पैसे को पूजते हो, पैसे को पूजते हो, ये लिटरली बोला, क्लिप देख। पैसे को पूजते हो तुम लोग यार? हाँ भाई, इंडिया में पैसे को पूजा जाता है, लक्ष्मी माता हम मानते हैं, पैसे की इज्जत करते हैं, इसीलिए इज्जत से पैसा आता है। ना तो आपको पैसे का कुछ पता, ना आपको इज्जत का कुछ पता ना। आपका मैं कोट पढ़कर बताऊं, तेरे प्रधानमंत्री का कोट पढ़कर बताता हूं, एंड आई कोट, प्रधानमंत्री जो इनका है शहबाज शरीफ, उसने अपने इंटरव्यू में कहा अभी पिछले हफ्ते, मैं यहां पर नीचे वो आर्टिकल का वो भी लगा दूंगा, हमें बहुत शर्म महसूस होती है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया भर में घूमकर पैसों की भीख मांगते हैं। कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है, हम शर्म से सिर झुका लेते हैं, हम उनके द्वारा कही गई ऐसी कई चीजों को ना भी नहीं कह पाते जो हम करना नहीं चाहते। आई कोट। जैसे कि ये नहीं बताया उन्होंने। वो जो कहते हैं अंकल नहीं बात मना नहीं कर पाते, ये तुम्हारे फील्ड मार्शल। ये कौन है? ये गुनगुन है। ये मना नहीं करते, ये मना नहीं करते। अच्छा, तो इनके नकवी का नाम असलियत में गुनगुन है। गुनगुन है, ये मना नहीं कर पाते। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो तुम कह रहे हो ना पैसे को पूछते हो, भाई पैसे को पूजा ही जाता है, यही तरीका है, इज्जत है, यही तरीका है पैसा कमाने का। आपको उतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अपने काम को। आप लोगों की तरह थोड़ी कि भीख मांग कर ही पैसे कमाने यार। अल्लाह के नाम पर पैसे मांगने से ज्यादा अच्छा है कि तुम खुद भी कुछ काम करके पैसे कमा लो भाई। तो इनके लिए तो कह रहा हूं भाई तरीका है जी। हमारा तो यही तरीका है, हम भीख मांग देते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और वो दे देते हैं। IMF दे देता है, थोड़ा ट्रंप दे देता है, थोड़ा यहाँ से भीख मिल जाती है, थोड़ा चाइना से भीख मिल जाती है, और उसके बदले में वो जो लेते हैं वो तो हम देने के लिए तैयार ही रहते हैं। उसमें तो मजा आता है ना भाईजान। ये है, अब मैं
समझ गया। हाँ। ये रोस्ट वीडियो शूट करने से पहले मैं नहीं समझ पा रहा था। ये दौरान में समझ आया इस वीडियो के दौरान मुझे ये समझ में आ गया हाँ। कि अगर कोई ऐसी ये जिस तरीके की हैं, अगर इनको मजा ही आ रहा है उसमें, हाँ। तो भाई फिर दोनों हाथ में लड्डू है ना, पैसे भी हैं, पैसे भी शौक भी है, मजा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, पैसे भी आ जा रहे हैं, कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है, घटिया से घटिया देश होते तो जा रहा है। इनको तो समझ में आएगा नहीं ना। फिर तू सोचना, फिर तो इस आदमी की मानसिकता ठीक ही है ना कि ये कह रहा है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब ये करवा के काम किया जा सकता है। अरे हम तो करवा अरे लेंगे इससे भी जी। तो पैसे कमाए जा रहे हैं। इसने बिजनेस सोर्स दिखाया है अपना। तभी तो आप देखो ये टेढ़ा मेढ़ा बैठता है, ये सुअर सलान, ये कभी भी देखना सीधा नहीं बैठेगा, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा क्योंकि लगी पड़ी है ना जी। लेकिन मुझे बताओ, ये मोहसिन का नकवी अपने पूरे टाइम पर मुंह में लेने के बाद, ये मोहसिन नकवी को ये ऐसी बातें जो कह रहा था वीडियो में, वो आपने सुनी? क्या कह रहा? ये देखो, कमाल बंदा है मोहसिन नकवी यार। जब से ये आया है ना, इसने पकड़ा हुआ है। पकड़ा यार, ये सारी बातें ये बोलने वाली बातें हैं। ये कोई जगह है इस तरीके की बातें बोलने का? यूट्यूब पे बोल रहे हो तुम ये YouTube पर बातें? आप सबको बता रहे हो कि यार ये पकड़ता है यार, पकड़ा इसने जब से ये कह रहा कमाल आदमी है मोहसिन नकवी, जब से इसने पकड़ा हुआ है, मतलब यार मजे कर रखे हैं। मतलब यार ये वो हंगामा में था ना, लास्ट में हर किसी ने किसी को पकड़ रखा था, इन्होंने भी सब करंट डाला है, इनको सब मजे आ रहे हैं यार, पकड़ रखा है में। नकवी ने। अरे भाई ये क्या बोलता है यार, ये बंदा, इसको खुद कुछ पता नहीं, बीच में करके भाई आवाजें और निकालता, आवाजें निकल नहीं रही भाई। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बंदे का, अब आप ना कोई और से वीडियो भेजो मुझे ना, इस आदमी को देखने में मुझे ऐसा लगा कि पूरा टाइम यार, देखो यार, रोस्ट वीडियो की बिना मैं अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो हमने आपके लिए किया जी। आप लोगों ने इतनी बातें कही थी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगली बार अगर आप चाहते हो कि हम किसी को रोस्ट करें, तो उसमें थोड़ा सा तो कैपेबिलिटी हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो यार, कुछ भी कहो, तनवीर को खेले तो है ना 2 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट 2 तो खेला है ना, कम से कम 2 तो खेला है ना यार। यार 2 नहीं खेला, रोते एक आंख से आंसू निकल रहा है, 5 खेला हूं भाई जान, 5। पर कहने का मतलब है कि 2 टेस्ट खेला तो है ना यार। आप उसकी बात करो, थोड़ा सा उसे तोड़ने में, उसे फोड़ने में थोड़ा सा एक अलग मजा आता है। वो कर रहा है, खुश है वो, तो उसको तोड़ने में मजा आता है। आप कहो कि भट्टी को तोड़ो, भट्टी को भी तोड़ने में यार मजा आता है यार, कार्टून आदमी है, कैरेक्टर आदमी है, वो मतलब उसकी शक्ल आप देखोगे, मतलब कुछ तो है उसके बारे में, कुछ एक्शन तो करता है वो, कुछ एक्शन करता है, आपको मीम देता है, ये चाहिए वो चाहिए। वो बात अलग है कि कई लोग तो ये बता रहे हैं कि जब वो वीडियो ये बना रहा था, तो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, तभी वो चाहिए होगा जी। तो ये वो आई डोंट केयर क्यों कहा उसने कहा मेरे पास कॉन्डम नहीं है, पीछे वाले ने, उसने कहा आई डोंट केयर, आप मार दो अंदर ही। आप ये कहो कि यार बकरी का रोस्ट करो, तो हमें समझ में आता है कि बकरी, इसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है, कि भाई शक्ल से नफरत होने लग गई है भाई, शक्ल देखकर ही आपको लगे ये क्या है यार, ये चूजा, ये सुअर सलाम नजरी। यार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप देखो, सुअरों के साथ कुछ करने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, खुद भी गंदा होना पड़ता है, कीचड़ में उतरना पड़ता है। गालियों वाली वीडियोस पसंद नहीं है, हमें उतार दिया आपने, मैं वो ऑडियंस बनाए रखना चाहता हूं। तो भाई जितने भी फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सॉरी भाई, बहुत सॉरी है। अब आपको कैसा लगा ये रोस्ट, ये आप थोड़ा सा वीडियो में बताइए, हमने इसकी क्लिप लगाकर थोड़ा सा आपको, क्योंकि काफी मुझे ये भी पता है बहुत सारे लोग कहेंगे अबे ये है कौन, ये 2 कौड़ी का यूट्यूबर है वहां का, ये है कौन, इसे हमने देखा ही नहीं आज तक, इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो भाईजान, इसके बारे में 30 मिनट का वीडियो क्यों बना, इसलिए इसकी क्लिपें डालनी पड़ी हमें। क्योंकि जब आपने हमें वीडियो भेजा, तो हम दोनों ने भी जब देखा, तो हमारा भी ये रिएक्शन था, ये है कौन। तो भाई सुअरसलान नसीर को बस इतना ही यार, इसकी कोई औकात नहीं, ना इसको क्रिकेट का पता, ना इसको कुछ। मोहसिन का नकवी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, आवाज इसकी ऐसी खरखराती हुई निकलती है, तो अब इससे ज्यादा अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी जैसा भी अपडेट होगा, पाकिस्तान कहां पिटा कहां ठुका, वो सब हम आपको बताते रहेंगे, सारी बातें, सारे अपडेट्स, सूत्रों ने क्या कहा ये भी बात करेंगे। पर यार ऐसे के बारे में आप दोबारा वीडियो भेजकर इनको रोस्ट मत करवाओ यार, ये लोग हैं, इनको मरवाने में मजा आ रहा है भाई, हम इनको मजा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये लोग हैं, मरवाने में मजा आ रहा है, आप कह रहे हो आप इनकी
मारो, आपको लग रहा है आपको मजा आ रहा है, हमसे ज्यादा मजा इनको आ रहा है भाई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये आखिरी वीडियो है इसके ऊपर, इसके बाद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनेगा। हाँ। बाकी पाकिस्तान रहेंगे वो तो अपना काम एवरी डे जी। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनस, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं